गुजरात में अभी चुनाव होने वाला है और हिंदुस्तान में जो कुछ चुनाव होते हैं उनमें से एक बड़ा चुनाव गुजरात का चुनाव माना जाता है। और ऐसे वक्त में इस तरह की बयानबाजी, हालांकि माफी जरूर मांगी गई, लेकिन इस बयानबाजी को किस तरह से आप देखते हैं? मुल्क की सेना को जिस तरह से अपमान जिस तरह से सेना का किया जाता है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं दूसरों के बरक्स थोड़ा अलग तरह से इस पूरे मामले को देखता हूं। जी। और ये मेरे नजर में ये केवल सेना का अपमान नहीं है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान का अपमान है, और सेवा भी बिल्कुल। हिंदुस्तान का एक अंग है, अभिन्न अंग है। तो पहली बात तो इसकी जितनी भर्त्सना की जाए, निंदा की जाए, वो कम है। दूसरी बात, इसको राजनीति से मिलाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम हर चीज को यदि पॉलिटिकल नजरियों से ही देखने लग जाते हैं तो फिर बड़ी चीजें जो बहुत सारी होती हैं वो छुप सकती हैं। वो किस जी। प्रकार की बड़ी चीजें? देखिए, गलवान में जो हुआ ये पूरी दुनिया जानती है, सिवाय चीन के बाकी सारे देश। चीन कहता है कि उसके 4 लोग मारे गए, हमारे 20 शहीद हुए थे। लेकिन चीन के खुद के मित्र देश में, अमेरिका की बात नहीं कर रहा, अमेरिका में जो वॉइस ऑफ अमेरिका है, उन्होंने तो कहा, यूएसए टुडे ने तो ये कहा था कि भारत के सैनिकों ने कम से कम 40 से 42 के आसपास का नंबर दिया था कि जी। चीनियों को मारा गया है। वो सैटेलाइट डाटा वगैरह सबका हवाला देते हैं। लेकिन हम्म। तास न्यूज एजेंसी, जो जी कि जी। रशिया का ऑफिशियल न्यूज एजेंसी है, और चीन के और रशिया के क्या संबंध है सब जानते हैं, किसी से छुपे हुए नहीं है। तो हम्म। उन्होंने 46 का नंबर कहा। 46 का नंबर तो अमेरिका ने भी नहीं कहा था, जो कि रशिया कहता है। लेकिन हमारे देश के लोग यदि फिर भी चीन का समर्थन कर रहे हैं तो इस पर जांच होनी चाहिए। मैं केंद्र सरकार से भी और महाराष्ट्र सरकार से भी, दोनों से ये निवेदन करता हूं कि पुलिस से नहीं बल्कि सीबीआई का उपयोग करके ये जांच की जाए कि क्या ये लोग किसी के पे रोल पर हैं। जो ये हम्म। मेकअप सेना है, वो जो हमारी असली सेना की बेइज्जती कर रही है अपनी वक्तव्यों से, तो क्या किसी के पेरोल पर तो नहीं है ये लोग? हमको नहीं भूलना चाहिए कि कुछ समय पहले पत्रकार के वेश में दिल्ली में एक चीन का जासूस पकड़ाया था। मैं नहीं हम्म। कह रहा हूं कि अभी ऋचा चड्ढा के चीन के जासूस हैं, लेकिन इस पर जांच होनी चाहिए। दूसरी बात, हमको नहीं भूलना चाहिए, अबू भाई आप बड़े पत्रकार हैं, आपको स्मरण होगा कि जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था, उससे पहले दिल्ली के कुछ मीडिया हाउसेस थे जो इवन नॉर्थ कोरिया से पैसे लेकर एक एक पेज की तारीफें छापा करते थे अंग्रेजी के अखबारों में। तो ये हुआ है हिंदुस्तान में। तो इस सब चीजों पर मैं पॉलिटिकल व्यू नहीं रखते हुए एक राष्ट्रवादी व्यू रखता हूं, और मांग करता हूं कि मालूम तो किया जाए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि चाइना, देखिए चाइना के पास पैसे की कमी नहीं है, कहीं हम्म। ऐसा तो नहीं है पाकिस्तान तो नंगा भूखा है, वो क्या पैसे हम्म। देगा इनको? लेकिन ठीक है, छोटी मोटी राशि तो कोई भी दे सकता है। लेकिन चीन के पास पैसे की कमी नहीं है। चीन ने अमेरिका के बहुत सारे जो सांसद है, कांग्रेसमैन, कांग्रेस वुमेन, उनकी भी लॉबिंग करता है, उनको भी पैसा देता है। ऑस्ट्रेलिया में तो चीन ने एक राज्य को अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ कर दिया था, इतनी ज्यादा खतरनाक लॉबिंग की थी पैसे के बल पर। तो मैं मांग करता हूं महाराष्ट्र की सरकार से और केंद्र की सरकार से कि ऋचा चड्ढा के कनेक्शंस किससे हैं, इस बात की जांच होना चाहिए केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा। बिल्कुल।